दोस्तों, स्वागत है आपका। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए एक वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की अच्छी बात यह है कि आप अगर बीएड हैं तो ये आपके लिए गुड एनफ क्वालिफिकेशन है। सीटेट पास करना कंपलसरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ऑल इंडिया से इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो जरूरी बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एज की बात अगर करें और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, आपकी एज के बारे में इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर देन 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 5 अगस्त 2004, यानी कि 6 अगस्त 1999 से 5 अगस्त 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने एप्लीकेशन के लिए एज रिलैक्सेशन भी कैंडिडेट्स को दिया है, जो हम यहां देख लेते हैं। जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए पूरी मिलिट्री सर्विस के बाद 3 साल की छूट दी गई है। जो एक्स सर्विसमैन ओबीसी और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 6 साल की छूट दी गई है टोटल सर्विस को घटाने के बाद। और एक्स सर्विसमैन जो एस सी एस टी कैटेगरी में है उनको कुल 8 साल की छूट दी गई है टोटल मिलिट्री सर्विस को घटाने के बाद। अब जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हो वो देख लें। और उसके बाद एक कैटेगरी है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। ऐसे बच्चों को अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 साल, ओबीसी कैटेगरी में 8 साल और एससी एसटी कैटेगरी में 10 साल तक की छूट दी गई है। तो अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने एज को निश्चित कर लें आप। अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित कर लें। साथ ही ये मैं आपको बता दूं कि ये काफी लंबा चौड़ा एक पीडीएफ है, तो इसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहां से आप लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाएं और फिर वहां से इस पीडीएफ को आराम से पढ़ करके उसके बाद में आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट की जो बात है तो ये कहा गया है कि मेल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 100 रुपए की फीस रखी गई है और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही है। इसके साथ साथ एक खास बात ये कही गई है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। उनको फी एग्जम्पशन है, उनको 100 रुपए भी पे नहीं करने हैं। ये एक खास बात है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस मेनली रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी आप देख लें, इस 100 मार्क्स में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये सारे टॉपिक्स होंगे जहां से आपको क्वेश्चन आएगा। ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100, और टोटल मार्क्स भी उसका 100 होगा। कट ऑफ मार्क की बात करें तो ये देखिए, मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज जो है वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 35% रखा गया है और एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 33% रखा गया है। यानी कि 100 में आपको इतने मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। और फिर
यहाँ मेरिट लिस्ट बनाने के बारे में कही गई है कि सभी कैटेगरी में मेरिट लिस्ट will be drawn on the basis of marks obtained by the candidates in written examination। कहने का मतलब यह है कि रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी, और यहां पर मैं आपको किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि ये सर्टिफिकेट्स आपको सारे देने पड़ेंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और एनेक्सर्स में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं जो कैटेगरी वाइज आपको पता लगेगा। अगर सर्विस में है आप तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो ये आप आराम से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं और इसके अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख सकते हैं। मैं अब ये बता दूं आपको कि ये जो सारी वैकेंसी है, ये आईटीबीपी की तरफ से आई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये इसका ओरिजिनल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है। जब आप इसको खोलते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये देखिए यहां आपको एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसिलर 2024 का एडवर्टीजमेंट दिखता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड हो जाता है, और ये वही एडवर्टीजमेंट है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई है। आपका पोस्ट जो होगा वो हेड कांस्टेबल का होगा, और काम एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसिलर का होगा। इसके लिए फॉर्म अगले 5 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा, तो अभी आपके पास काफी समय है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहां पोस्ट है। कुल पोस्ट जो है वो 112 है, जिसमें मेल के लिए 96 पोस्ट और फीमेल के लिए कुल 16 पोस्ट हैं। अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां पर मैं बाइफरकेशन आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट कितने हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए ये https://recruitment.itbppolice.nic.in इस वेबसाइट को खोलना पड़ेगा, और इसके बाद ऑनलाइन यहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये पे लेवल 4, जो सेंट्रल पे कमीशन है उसका पे लेवल 4, यानी कि बेसिक आपका जो सैलरी होगा वो 25,500 से शुरू करके 81,100 रुपीज तक होगा। और इसके साथ साथ आपको डीए, राशन मनी, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, और जितने तरह की अलाउंसेस होती हैं वो सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी आपकी फ्री होगी, एलटीसी आपको मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिलेगा। इस तरह की चीजें आपको, सारी चीजें, सुविधाएं दी जाएंगी। और एज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आपके पास डिग्री की सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, और इसके साथ में आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप इस काम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।